तो हायर अलजेब्रा बुक के जो हॉलोनाइट की हायर अलजेब्रा बुक है उसमें इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, सॉरी, हायर अलजेब्रा की हॉलोनाइट बुक में रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 14, इंट्रोडक्शन काफी लेंथी होता है मेरे लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये है और वो आपसे ये कहना चाहता है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये बराबर है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड के होल स्क्वायर, ये रिजल्ट आपका बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है कि एक्स अपॉन ए बराबर वाई अपॉन बी बराबर जेड अपॉन सी, ये रिजल्ट आपसे कहना चाहता है। देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसने यहां इस क्वेश्चन में देखते ही आपको सिर्फ एक चीज पता चल रहा है कि यहां पर कुछ रिजल्ट दे रखा है, उसने कोई रेशियो नहीं दिया। हर बार वो रेशियो देता था और उनसे रिजल्ट मांगता था, या फिर रेशियो देता था हमसे रेशियो ही मांगता था, लेकिन उस बार उसने रिजल्ट दिया है और वो रिजल्ट देने के बाद हमसे रेशियो मांग रहा है। आप इस चीज को समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है हमें इस रिजल्ट में हल्का सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और हल्का सा चेंज करने के बाद हम उसे प्रूफ करेंगे कि वो जो रिजल्ट है आपका वो रेशियो के बराबर आएगा जब सॉल्व होगा। तो इसका मतलब एक बात तो यहां से आपको क्लियर पता चल रही है कि हमें इसमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, और कुछ तो नहीं कर सकते, और यहाँ पे इसका स्क्वायर खोल दें, और कुछ तो नहीं कर सकते क्योंकि दोनों पे वर्क करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा ए स्क्वायर की एक्स में होगी, फिर उसी तरीके से इसकी वाई में होगी, इसकी जेड में होगी, तो ये मिल जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस का ए स्क्वायर जेड स्क्वायर। उसी तरीके से बी वाले की एक्स वाई जेड तीनों में होगी तो रिजल्ट मिलेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर तो है? क्लियर है बिल्कुल। फिर उसी तरीके से y में मिलेगा तो बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, फिर b वाला z में मिलेगा तो बी स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर, फिर उसी तरीके से c एक्स वाई जेड तीनों में होगा तो सी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर। आपने देखा, आपने जब लेफ्ट वाले में मल्टीप्लीकेशन करी, इसमें तो समझाने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको रिजल्ट ये मिला जो भी इतना बड़ा सा मिल रहा है। अब उसी तरीके से क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड वाले में किसी ट्रिपल क्वांटिटी का जो आपके पास ट्राइनोमियल है उस ट्राइनोमियल का स्क्वायर खोलना है। तो आप जानते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। समझ आया? नहीं याद है? रिजल्ट मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2xz। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा, ये इसके बराबर मिलता है। तो यहां पर लगाइए, आपके पास ये x का काम करेगा पूरा, ये पूरा का पूरा y का काम करेगा और ये पूरा का पूरा z का काम करेगा। तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा फर्स्ट वाले का स्क्वायर तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेकेंड वाले के लिए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, थर्ड वाले के लिए सी स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर प्लस का 2xy, इसका मतलब ये वाला पूरा इसकी मल्टीप्लाई करिए 2 के साथ, तो 2axby। अगर आप हायर अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो छोटी छोटी चीज बताने की जरूरत नहीं है कि ये पूरा काम x का करेगा, ये पूरा का पूरा काम y का करेगा, ये पूरा का पूरा z काम करेगा, क्योंकि इसको पढ़ने का मतलब है ये तो आपके लिए वाली बात है। आप समझ रहे हैं? तो अभी तो हमें ये भी करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए 2 के साथ, तो प्लस का 2 BYCZ, तो ये मिल जाएगा आपको 2BYCZ और ये आपको मिल जाएगा AXCZ, तो 2AXCZ, ये आपको रिजल्ट समझ आया, ये इसके बराबर मिलेगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए देखिए काटापीटी करिए, ax स्क्वायर से ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर से ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला कैंसिल, और सी स्क्वायर जेड स्क्वायर से ये वाला जेड स्क्वायर वाला कैंसिल। तो ये पोर्शन आपके पास कैंसिल हो गया और इसको एक तरफ कन्वर्ट करिए, तो एक तरफ कन्वर्ट करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर प्लस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आपके पास जो जो क्वांटिटी बची वो आप उसे लिख दीजिए, बी स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर प्लस का ये वाली क्वांटिटी बची सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का ये वाली क्वांटिटी बची सी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और ये प्लस वाली क्वांटिटी इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो माइनस का ये हो गया आपके पास 2AXBY, ये माइनस का हो गया 2BYCZ, और ये माइनस की क्वांटिटी हो गई 2AXCZ। ये आपको समझ आया, ये क्वांटिटी मिल गई। तो ऊपर का हम लोग रफ कर देते हैं, याद रखिएगा हमें 3 रेशियो बराबर प्रूफ करने हैं। देखिए अब उसके बाद फिर से हल्का सा काम करना पड़ेगा और यहाँ पर क्रिएटिविटी काम करेगी, और वो क्रिएटिविटी ऐसी है
कि आपके पास यहाँ पर क्वांटिटी का स्क्वायर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी क्वांटिटी का स्क्वायर हो रहा है। लेकिन उसके बगल में ही देखिए जो ये माइनस वाली क्वांटिटी लिखी हुई है वो ऐसी है 2ax_by। इसका मतलब ये अगर 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 ये ax_by का मतलब है, और आपको ऊपर भी ऐसे ही a स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर y स्क्वायर a z by bx by z cx cy cz ऐसे कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, तो नीचे भी ऐसा ही कॉम्बिनेशन बनाइए ताकि आपका वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। नहीं समझे? जैसे देखिए यहाँ पर a स्क्वायर y स्क्वायर है, तो ध्यान से देखिए a y कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, नीचे वाली क्वांटिटी में a y नहीं है, a y नहीं है, तो यहाँ पे a y लिखा हुआ है, a y एक साथ ले लीजिए। अभी इस a y के अलावा क्या बचा, ये बीच वाला bx बचा, तो यहाँ पर भी देखिए a स्क्वायर y स्क्वायर के अलावा ये बगल में b स्क्वायर x स्क्वायर लिखा हुआ है। क्रिएटिविटी काम कर रही है यहाँ पे, ये a स्क्वायर y स्क्वायर के अलावा ये b स्क्वायर x स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी माइनस का 2ay और bx लिखा हुआ है। तो आप इसे एक साथ लिख लेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि a स्क्वायर y स्क्वायर, ये वाला प्लस का b स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये वाला रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 2ax_by, इसको एक साथ ले लीजिए, प्लस का, फिर यहाँ पर देखिए इस वाले में क्या काम करेगा, यहाँ पर by_cz ऐसा कुछ मिल रहा है, तो ऊपर भी देखिए कुछ ऐसा, ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया, और ये वाला पोर्शन हो गया। अब by_cz से मिलता जुलता देखिए ऊपर क्या मिल रहा है, तो by_cz से मिलता जुलता, by_cz से मिलता जुलता, ये था, ये सॉरी, ये ठीक यहाँ पे आएगा, by_cz से मिलता जुलता देखिए ये मिल गया bz, क्योंकि bz अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो और कहीं पे तो देखिए bz इसमें, इसके अलावा कहीं ना ही यहाँ पे और ना ही यहाँ पे bz लिखा हुआ, तो इस bz के अलावा क्वांटिटी क्या बची, yc, तो ऊपर yc भी ये लिखा हुआ, तो ये वाला bz, ये वाला yc और ये सेकंड वाली क्वांटिटी आपस में एक साथ लिख लेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा b स्क्वायर z स्क्वायर प्लस का ये वाली क्वांटिटी c स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का ये वाली क्वांटिटी 2by_cz। ये आपको समझ आया? उसी तरीके से लास्ट रिजल्ट तो ये बचा रह गया, तो उसमें तो कुछ ऑप्शन नहीं है, हमें यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वैसे भी बन रहा है az cx, बाहर वाला az और बीच वाला cx, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप लिख देंगे a स्क्वायर z स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का 2az_cx। ये आपको समझ आया? हमने ये वाला कॉम्बिनेशन एक साथ ले लिया। अब इस वाले रिजल्ट में जब हम लोग इस रिजल्ट पे थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये फॉर्मूला बन रहा है, किस चीज का, पहले वाला पोर्शन फॉर्मूला बन रहा है ay, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस के bx का होल स्क्वायर वाला। दूसरे वाले रिजल्ट जो है हमारा वो फॉर्मूला बन रहा है, दूसरे वाला सेकंड वाला पोर्शन जो है ये बन रहा है bz माइनस के cy का होल स्क्वायर, और थर्ड वाला पोर्शन हमारा फॉर्मूला बन रहा है az और फिर से माइनस के cx का होल स्क्वायर, माइनस के cx का होल स्क्वायर, और ये इक्वल 0 था क्योंकि हम जो क्वांटिटी उठा के इधर लाए थे वो इक्वल 0 था। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट काम करेगा, किसी तीन क्वांटिटी है वो स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई है, इसका मतलब आप जानते हैं कि स्क्वायर एक जो होता है वो नॉन नेगेटिव नंबर होता है, इसका मतलब या तो वो 0 होगा, कब, जब खुद 0 हो, क्योंकि खुद 0 का स्क्वायर 0 होता है, इसलिए किसी का स्क्वायर कब होगा 0, जब वो खुद 0 हो, या फिर वो सारी की सारी नेगेटिव क्वांटिटी को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है और सारी की सारी पॉजिटिव क्वांटिटी को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन आपको इन तीनों का रिजल्ट का सम चाहिए 0। अब किसी भी तीन पॉजिटिव क्वांटिटी के रिजल्ट का सम 0 तभी आता है जब वो तीनों खुद 0 हो, क्योंकि ये स्क्वायर 0 कब देगा, जब 0 मिलेगा, उसके अलावा कुछ और नंबर दे दिया तो हमेशा पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। ये रिजल्ट नॉन नेगेटिव कब होगा, मतलब 0 कब होगा, जब खुद 0 देगा, ये रिजल्ट 0 कब होगा, जब खुद 0 देगा। इसके अलावा कोई भी और क्वांटिटी अगर कोई भी और मेरे पास पाथ आता है तो वो रिजल्ट चेंज होकर एक पॉजिटिव नंबर दे देगा, 0 नहीं देगा। तो फाइनल आंसर मैं ये कह सकता हूं कि तीन क्वांटिटी का स्क्वायर है और वो 0 कब देंगे, जब तीनों क्वांटिटी खुद 0 होंगी। इसका मतलब अगर ये वाला पोर्शन 0 होगा तो ay इज इक्वल टू bx आ जाएगा, ये वाला पोर्शन अगर 0 होगा तो bz इज इक्वल टू cy आ जाएगा, और अगर ये वाला पोर्शन 0 होगा तो az इज इक्वल टू cx आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? अब इसको कन्वर्ट करिए रेशियो में, आपको x अपॉन a चाहिए था, तो देखिए ये x है, ये a है, तो a इसके नीचे लाइए, ये b है इसके नीचे लाइए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से y अपॉन b, इसको ढंग से लिखिए, मेरा y x क्लियर समझ जाइए करिए, y अपॉन b इज इक्वल टू ये वाला हो जाएगा x अपॉन a। उसी तरीके से ये वाला पोर्शन यहाँ पर b जो है इसके नीचे आ जाएगा और c के नीचे z चला जाएगा, सॉरी z के नीचे c चला जाएगा, तो ये मिल जाएगा y अपॉन b इज इक्वल टू z अपॉन c। और ये लास्ट वाला पोर्शन भी ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये a इसके अपॉन में आ जाएगा तो आपको क्वांटिटी मिल जाएगी x अपॉन में a इज इक्वल टू यहाँ से z अपॉन में c।
अब यहां से एक क्लियर बात आती है कि अगर x अपॉन ए वाई अपॉन बी के बराबर है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे y अपॉन बी जेड अपॉन सी के बराबर है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। a इज इक्वल टू बी है, b इज इक्वल टू सी है। ट्रांजिटिव लॉ कहता है कि इसका मतलब a इज इक्वल टू सी है, तीन क्वांटिटी आपस में बराबर है। तो रिजल्ट आ गया फाइनली x अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड अपॉन सी। ये समझ आया? ये आपका आंसर। उम्मीद है मेरे को समझ आ रहा होगा। अच्छा थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या आपको समझाएं, फिर भी आपको समझ आ रहा होगा उम्मीद है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 था, खत्म हो चुका है ना। ठीक है, फिर 15 क्वेश्चन नंबर पे मिलते हैं। बाय।